तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध विराम के बाद यह अहम मुलाकात हो रही है। साथ ही सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास। तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अखिलेश, बताइए क्या अपडेट। देखिए, ये जो संघर्ष विराम आप इसको कह सकते हैं हुआ है, इसका ऐलान किया गया है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक है। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहाँ पहुंचे थे। अब तीनों सेनाओं के प्रमुख भी पहुंच गए हैं, सीडीएस भी यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विस्तार से चर्चा होगी। इस बीच जो महत्वपूर्ण खबर दूसरी है वो भी आपको बता दूं कि सूत्रों ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो कंडीशनल सीज फायर हुआ है ये सिर्फ काइनेटिक एक्शन के लिए है, यानी जो दोनों सेनाओं के बीच में लगातार हथियारों का प्रयोग हो रहा था उस पर रोक लगी है। वो संघर्ष नहीं होगा, ना तो वायुसेना का, ना थल सेना का और ना ही जल सेना का। लेकिन जो बाकी भारत ने अपनी ओर से एक्शन लिए हैं 22 तारीख के पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें कि सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना है या पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट पर रोक लगाना है या वीज़ा संबंधी रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं या व्यापार और अर्थशास्त्र से जुड़े हुए अन्य दूसरे फैसले हैं, ये सारे जो प्रतिबंध हैं ये कायम रहेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये जो संघर्ष विराम हुआ है ये केवल और केवल काइनेटिक एक्शन को लेकर है, उसको सस्पेंड किया गया। बाकी जो भारत ने अपनी ओर से परेटिव एक्शंस लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ वो जारी रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव भारत ने नहीं किया। अखिलेश, आप ये कह रहे हैं कि गोलियां चलनी भले ही रुक गई हैं, लेकिन जो डिप्लोमेटिक तरीके से जितना हम कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई जारी रहेगी। जितना जो समझौता हमने तोड़ा था वैसे ही रहेगा, आगे भी हम इस तरह से कदम उठाते रहेंगे। बिल्कुल, केवल डिप्लोमेटिक तरीके से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की बाह मरोड़ने के लिए जितने भी उपाय हमने किए हैं पिछले 15-20 दिनों में वो सारे उपाय आगे भी जारी रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है सिंधु जल संधि को लेकर, जिस पे हमने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ था जब भारत की ओर से पानी रोका गया या भारत की ओर से पानी ज़्यादा छोड़ा गया। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे में ये भारत हमेशा इसको अपने एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करेगा और इसमें कहीं कोई संदेह किसी के मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारत ने इस पर पहले से ही अब काम करना शुरू कर दिया है। तुरंत कुछ फैसले हुए हैं इसको लेकर के, मध्यकालीन भी कुछ फैसले हैं और दीर्घकालीन भी कुछ फैसले हैं। तो योजनाएं अलग अलग तरह की हैं जिनको कि लागू किया जाएगा। सिंधु जल संधि को लेकर के जो सस्पेंड करने का फैसला किया गया है, वीज़ा संबंधी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें ये भी फैसला जो भारत ने किया कि इंपोर्ट जो है वो रोका गया है और साथ ही जो ट्रेड रोका गया है चेक पोस्ट के ऊपर, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैसला है। तो ये सारे वो फैसले जो पाकिस्तान को हर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद खस्ता है। वो हमने देखा है किस तरह से $1 बिलियन का जो IMF का उसको लोन मिला है, उसी को लेकर के वो काफी खुशी मना रहे थे। ठीक है, अखिलेश बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। उमाशंकर भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर, अखिलेश ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ फायरिंग रुकी है, गोला बारूद नहीं चलेगा, लेकिन बाकी जो चैनल्स हैं वो सारे के सारे ऑन रहेंगे। जी देखिए, ये पहले साफ कर दिया गया कि ये जो एक टकराव पैदा हुआ था उस टकराव को खत्म करने के लिए सिर्फ ये समझौता हुआ है। और साफ तौर पे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा कि ये जो है समझौता सिर्फ फायरिंग को लेकर और सैन्य गतिविधि को लेकर है। ये साफ तौर पे पहले भी साफ किया गया कि जो पहले जो भारत ने जो चाहे वो सिंधु जल समझौते को एबेंस में डाला हो या जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है उस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक और बहुत अहम बात है जो अभी सूत्रों के हवाले से साफ किया गया है, और ये कि इस सहमति में किसी भी तरह से कोई भी तीसरा देश जो है वो शामिल नहीं है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि कोई भी तीसरा देश जो है इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया है सूत्रों के हवाले से कि कोई प्री कंडीशन नहीं है और कोई पोस्ट कंडीशन नहीं है, यानी कि कोई पूर्व शर्त नहीं है और ना ही बाद की कोई शर्त है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इंडिया का जो स्टैंड है टेररिज्म पे वो पहले की तरह बरकरार है, वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। और जैसा कि कहा जा चुका है विदेश सचिव की तरफ से भी कि पाकिस्तान के DGMO की तरफ से जो कॉल इनिशिएट किया गया जो कि 3:35 पर हुआ, और उस कॉल के बाद जो है ये दोनों देशों के बीच की आपसी सहमति बनी है। किसी तीसरे देश की कोई इसमें मध्यस्थता नहीं है। तो जो अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है, उसको एक तरह से सूत्रों ने सिरे से नकार दिया है। ये बात अलग है कि अमेरिका जो है बार बार इस तरह के बयान जारी कर रहा था। बिल्कुल, लेकिन आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि इसमें किसी की मध्यस्थता नहीं है। अखिलेश, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? कोई खबर आपके पास? इसमें एक पॉइंट
एक पॉइंट और जोड़ना चाहता था इसमें कि जो 12 तारीख वाली खबर आ रही थी उसको लेकर के भी सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जो ट्वीट आया है, स्पष्ट किया गया कि अगली कोई बैठक की कोई तारीख नहीं है, कोई जगह नहीं है और इस तरह की बात भी बेबुनियाद है। तो ये बात भी सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जोड़ी गई। तो कई सारी बातें हैं जिन पर कि अब तस्वीर साफ हुई है। पहली बात तो ये कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से हुआ है। पाकिस्तान की ओर से पहल की गई, उनके डीजीएमओ का फ़ोन आया, पहली बात। दूसरी बात, जो राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट आया और वो दावा कर रहे थे कि उन्होंने सीज़ फायर करने के लिए पिछले 48 घंटे से काम किया है, वो भी भारत ने उसको एक तरह से नकारा है, कहा है कि ये दोनों देशों की आपसी सहमति से हुआ है। और तीसरा जो स्पष्टीकरण मैंने आपको दिया है कि इसमें केवल काइनेटिक एक्शन पर सीज फायर हुआ है, बाकी जितने प्रतिबंध भारत ने लगाए हैं वो चाहे ट्रेड को लेकर हो, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हो, चाहे वीजा रिस्ट्रिक्शंस को लेकर हो, वो डिप्लोमेटिक रिस्ट्रिक्शंस ये सारे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे भी अपडेट लेना चाहेंगे कि अखिलेश ने बड़ी बात कही, उमाशंकर भी बड़ी बात कह रहे हैं कि इसमें कोई मध्यस्थता वाली जैसी कोई बात नहीं है, इसमें वहां के डीजीएमओ का फोन आया और बातचीत हुई, उसके बाद इस पर सहमति बन गई। बिल्कुल सही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो ऑब्जेक्टिव था, जो भारतीय सेनाओं को जो टास्क सौंपा गया था, उस ऑब्जेक्टिव को, उस सोच को भारतीय सेना ने हासिल किया। 9 आतंकी ठिकाने को तबाह किया गया। पहली बार जो है 54 साल की अगर बात करें 1971 के बाद, जो पाकिस्तान का जो बहावलपुर है पजाम प्रांत में है, जैस का आतंकी कैंप का ठिकाना है, उस आतंकी कैंप के ठिकानों को बर्बाद किया गया। उन आतंकी 9 आतंकी कैंपों की बात करें जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, सारे आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना के लॉन्च पैड जो आतंकियों का था, या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से कह सकते हैं कि झटका दिया गया। जो भारत का जो ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य था, वो काफ़ी हद तक भारतीय सेना ने हासिल किया है। और पाकिस्तान की ओर से जो भी ड्रोन हमले जो किए गए, भारत का कोई ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। लगभग ज़्यादातर जो ड्रोन हमले हैं उसको विफल कर दिया गया है, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, चाहे L-70 की बात करें, S-400 की बात करें, तो उसको भेजना जो है पाकिस्तान के बस में बात नहीं था।